गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, इसमें आज हम पेज नंबर 164 सॉल्व करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है ऐड मैट, ठीक है ना, ऐड मैट करके टॉपिक दिया हुआ है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये चैप्टर है स्मार्ट चार्ट, ठीक है ना। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। रागनी लव्स टू वॉच कार्टून ऑन टेलीविजन। रागनी एक लड़की है जो उसको कार्टून टीवी पे देखना पसंद है। वन डे सी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ठीक है ना। वो उस एक दिन सोचती है, वो काउंट करती है नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक। जब भी कोई टीवी पे प्रोग्राम आता है तो प्रोग्राम के बीच में एक ब्रेक होता है, ब्रेक में बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उनको काउंट कर रही है। सी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट्स। वो यहाँ पे देख रही है कि हर ब्रेक में जो भी प्रोग्राम देख रही है कार्टून वाला, तो कार्टून प्रोग्राम के बीच में लगभग 14 एडवर्टाइजमेंट, मतलब 14 एड दिखाई देते हैं। इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स। उन 14 में से 10 एड्स ऐसे हैं, 10 एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं जिनमें बच्चे एक्टर्स के रूप में हैं, ठीक है ना। तो मतलब जिनमें से बच्चे उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, 14 में से 10 ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं। अब इसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनको देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज इन सो मैनी एड्स। आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को इन बहुत सारे एड्स में यूज किया जाता है। देखिए, चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स बिकॉज दे आर मोस्ट अपीलिंग एंड देयर परफॉर्मेंस आर लाइक्ड बाय एवरीवन। मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों की एक्टिंग बहुत ही पसंद की जाती है सभी द्वारा, इसीलिए इनको एड्स पे, एडवर्टाइजमेंट पर यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को, बच्चों को सभी प्यार करते हैं, बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है लोगों को, इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं वो बच्चों को यूज करती हैं इन एड्स में, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं अभी लिख के बता देता हूँ कैसे लिख लेना है, ठीक है ना। तो इसका मैं आंसर लिखे देता हूँ। तो इसका मैंने ये आंसर इस तरीके लिख दिया है, चिल्ड्रन आर यूज इन सो मैनी एड्स बिकॉज दे आर मोस्ट अपीलिंग एंड देयर परफॉर्मेंस आर लाइक्ड बाय एवरीवन। उनकी परफॉर्मेंस सभी द्वारा पसंद की जाती है इस तरीके से, इसलिए जो बच्चों का यूज एड्स में किया जाता है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज टैली मार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। आपको जो ब्रेक लिए जाते हैं उन ब्रेक में टैली मार्क का यूज करना है, ठीक है ना। और जो शॉर्ट ब्रेक होते हैं प्रोग्राम के बीच में, ठीक है ना। तो कैसे टैली मार्क यूज करोगे, तो एक प्रोग्राम के जो शॉर्ट ब्रेक होता है उसमें कितने एडवर्टीजमेंट, कितने एड्स आए थे, 14। तो इस तरीके से 14 के लिए कितने टैली मार्क बनाने पड़ेंगे, ऐसे ये 5, ये देखिए ये 5 और ये 5 और ये 4, इसमें बीच की लाइन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ 4 है। तो कितने होंगे, 5 5 10 4 14। तो 14 एड्स के लिए इस तरह के टैली मार्क यूज करेंगे। तो इसका आंसर इस तरह लिख देंगे, टैली मार्क्स यूज टू काउंट द एड्स आर एज लाइक, और ये 14 टैली मार्क्स बना दोगे, ठीक है ना, 14 एड्स के लिए, फॉर 14 एड्स। तो ये इसका, ये दूसरे वाले का आंसर इस तरीके लिख दोगे। नेक्स्ट है, वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज प्रोग्राम। अब यहाँ पे पूछा गया क्या न्यूज प्रोग्राम के दौरान भी एड्स दिखाई देते हैं। तो यस, देयर वर एड्स ड्यूरिंग न्यूज प्रोग्राम। न्यूज प्रोग्राम के बीच में ब्रेक जो होते हैं उनमें भी एड्स या एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर इस तरीके से आपको लिख लेना है, यस देयर वाज एड ड्यूरिंग न्यूज प्रोग्राम। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई योर सेल्फ, यहाँ आपको अपने आप से ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम अगर तुम अपना कोई फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे होगे तो उसके बीच में जो ब्रेक आता है उसमें आपको काउंट करना है जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं। यूज टैली मार्क्स
और आपको टैली मार्क का यूज करना है। पुट अ डॉट बिलो द टैली मार्क व्हेन यू फाइंड द चिल्ड्रन एनी एडवर्टाइजमेंट, और पुट अ डॉट बिलो द टैली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन एनी एडवर्टाइजमेंट, और आपको डॉट लगाना है, ठीक है ना, टैली मार्क के नीचे जिसमें तुमने चिल्ड्रन देखे हैं, ठीक है ना, जिस एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक टैली मार्क की एक टेबल बनानी है आपको। दूसरा है कंपेयर विथ योर फ्रेंड, डू यू गेट डिफरेंट आंसर, और अपने फ्रेंड से कंपेयर करना है, क्या आपके और आपके फ्रेंड के आंसर क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो टैली मार्क कैसे बनानी है, और अगर उस टैली मार्क में अगर वो एडवर्टीजमेंट में अगर बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो उसके नीचे क्या डॉट भी लगाना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसा एक सैंपल दिखाता हूँ, आप उसी तरीके से इसको बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टैली मार्क की टेबल आपको दिखाई दी है, तो इसको इस तरीके से आपको बनाना है। हियर अ टैली मार्क टेबल शोन बिलो, नीचे एक टैली मार्क की टेबल दिखाई गई है। वन डॉट रिप्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट विथ चाइल्ड, एक डॉट एक एडवर्टीजमेंट में एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ पे पहले कॉलम में ब्रेक, ठीक है ना, और दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स, और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ एड्स। जैसे प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में अगर पहला ब्रेक आता है तो पहले ब्रेक में कितने एडवर्टीजमेंट एड मीन्स या एड्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे टैली मार्क में ये को इस तरीके से देखो, हमने पिछली क्लास में इस तरीके का भी टैली मार्क बताया था, तो आप कैसे भी टैली मार्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 5 10 और ये 11, तो टोटल पहले ब्रेक में कितने एडवर्टीजमेंट आए 11, सेकेंड ब्रेक में कितने एडवर्टीजमेंट दिखाए गए 8, तो यहाँ पे 5 3 8, ठीक है ना। इसलिए थर्ड में 9 दिखाए गए एड्स, और फोर्थ में 10। अगर जिस किसी में भी चाइल्ड दिखाया गया एडवर्टीजमेंट में, तो वहां पे आपको डॉट दिखा देना। सपोज दैट ये फोर्थ वाले में जो लास्ट वाला ये कोई मान लो एक चाइल्ड दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक आपको डॉट दिखा देना है, ठीक है ना, या ऐसे करके डॉट दिखा दोगे कि यहाँ पे डॉट चाइल्ड दिखाया गया था, कि इस एडवर्टीजमेंट में एक्टर कौन थे, चिल्ड्रन था या चाइल्ड था, मतलब एक बच्चा था, तो यहाँ पे डॉट दिखा दोगे, या यहाँ पे दिखा दोगे अलग, इस तरीके से दिखा सकते हो डॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टैली मार्क की एक टेबल अपने आप की बनाना है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोग्राम लेना है, उस प्रोग्राम में कितने ब्रेक आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी ब्रेक हों, और उस ब्रेक में कितने कितने मतलब एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उनको काउंट करना है, और यहाँ पे इस तरीके टेबल आपको बनानी है अपने अपने अपनी तरफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिया था, कंपेयर विथ योर फ्रेंड डू यू गेट डिफरेंस आंसर। तो ऑन कंपेयरिंग विथ फ्रेंड्स आई गॉट डिफरेंट आंसर, दिस इज बिकॉज दे आर नॉट वाचिंग द सेम प्रोग्राम ऑन द टीवी। देखिए, जब हम अपने दोस्त से अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं तो आई गॉट डिफरेंस आंसर, हमारा आंसर क्या होता है, अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का जो प्रोग्राम होता है वो फेवरेट सेम नहीं रहता, किसी का कोई दूसरा फेवरेट रहता है, किसी का कोई दूसरा टीवी प्रोग्राम फेवरेट होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम होने के कारण आंसर भी हमारे क्या है, अलग अलग आते हैं। अगर सपोज जब दोनों चाइल्ड मतलब आपके और आपके फ्रेंड के प्रोग्राम सेम है, तो यहाँ पर जो टैली मार्क के आंसर हैं वो भी क्या है, सेम आएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे आई गॉट सेम आंसर, ठीक है ना। अगर सेम आएगा तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आई गॉट सेम आंसर, दिस इज बिकॉज दे या दे आर वॉचिंग द सेम प्रोग्राम ऑन द टीवी, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, इस तरीके से भी इसको कंप्लीट कर दोगे। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।